हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम एवं तद्भव शब्द लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या कहलाता है? तो तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्दों से मिलकर बना होता है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। वे संस्कृत के शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया वे तत्सम शब्द कहलाए। अब यहाँ तत्सम शब्द कौन से शब्द कहलाए कि वे शब्द जिनको क्या किया, संस्कृत के शब्द हैं और उन्हें हिंदी भाषा में क्या किया, ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया, जैसे थे वैसे ही उनको बोलने लगे, तो वे तत्सम शब्द कहलाए। जैसे अंधकार, अस्थि, दुर्बल, धैर्य, मनुष्य, मुख्य, वर्षा, त्वरित। तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? तो तद्भव शब्द तत् प्लस भव शब्दों से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, तो उससे उत्पन्न अर्थात वे संस्कृत के शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में अनेक वर्षों तक बोला जाता रहा और बोलते बोलते उनका मूल रूप बिगड़ गया, वह क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। तो तद्भव शब्द कौन से शब्द कहलाए कि वे संस्कृत के शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में क्या किया, कई वर्षों तक बोला गया और बोलते बोलते उनका जो मूल रूप था वह क्या हो गया, बिगड़ गया, तो वे शब्द क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। जैसे अंक क्या बन गया, आक बन गया। अंगरक्षक क्या बन गया, अंगरखा। जैसे अंगरक्षक बोलते थे पहले और अंगरक्षक करते करते उसका जो रूप बिगड़ गया वो क्या हो गया, अंगरखा हो गया। जैसे अंगुली था तो अंगुली बोलते बोलते अब क्या बोलने लग गए, उंगली बोलने लग गए। अचल, अब अचल था, अब उसको बोलते बोलते क्या हो गया, आंचल हो गया। अकस्मात था तो अब क्या बोलते हैं अकस्मात को, अचानक हो गया। अकार्य था तो अकाज हो गया। अक्षर था तो क्या बन गया, अक्षर को क्या कहने लगे, कुछ लोग अक्षर कहते हैं और आखर भी कहते हैं। तो यह इसका मूल रूप था, लेकिन इसका क्या हुआ, मूल रूप बिगड़ गया, इसलिए यह क्या कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए। अब भिन्न जाति या वर्ग के शब्द द्वारा कुछ शब्द जिसके निश्चित अर्थ एक दूसरे के परस्पर क्या करते हैं, विरोधी भाव रखते हैं, है ना, एक दूसरे से विरोध की भावना रखते हैं, विरोधी भाव रखते हैं, तो उसका देखते हैं। जैसे अघोष, अघोष में स लगा देने से क्या बन गया, सघोष हो गया। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि। अच्छा बुरा, जैसे क्या है, विपरीत, विरोध की भावना रख रहे हैं, विपरीत भाव रख रहे हैं। जैसे अच्छा है तो क्या हो गया, बुरा हो गया। अतिवृष्टि है तो अल्पवृष्टि हो गया। अघोष है तो सघोष हो गया। पाप है तो पाप का विपरीत क्या हो गया, पुण्य हो गया। उल्टा है तो सीधा हो गया। राजा है तो क्या बन गया, रंक बन गया। विष है तो क्या बन गया, अमृत बन गया। अब उपसर्ग जोड़कर किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर उसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द बनाया जा सकता है। तो अब उपसर्ग जोड़कर कैसे बनाएंगे? अभिज्ञ, अभिज्ञ में अन लगा देने से क्या बन गया, अनभिज्ञ बन गया। अर्थ में अ लगा देने से क्या बन गया, अनर्थ बन गया। आवृत में उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया, अनावृत बन गया। सत्य में उपसर्ग लगा देने से असत्य बन गया। इसी प्रकार यश में अप उपसर्ग लगा देने से अपयश बन गया। आशा में दो उपसर्ग लगा देने से
दुराशा बन गया। सुकर्म में दुष लगा देने से दुष्कर्म हो गया। और फल में निश लगा देने, निश उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? निष्फल बन गया। उपसर्ग बदलकर, किसी भी शब्द के आगे लगे उपसर्ग को बदलकर उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है? उपसर्ग लगा देने से। तो अनुराग में वी उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? विराग बन गया। सुरुचि में सु उपसर्ग हटाकर क्या लगा दिया? कु उपसर्ग लगा देने से कुरुचि बन गया। अनाथ में नाथ में स उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? सनाथ बन गया। उत्तीर्ण में अनु उपसर्ग लगा देने से अनुत्तीर्ण हो गया। इच्छा में अन उपसर्ग लगा देने से अनिच्छा बन गया। उत्कर्ष में अप उपसर्ग लगा देने से अपकर्ष बन गया। आदान में प्र उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? प्रदान बन गया। ठीक इसी प्रकार अनुकूल में प्रति उपसर्ग लगा देने से प्रतिकूल बन जाता है। अब न्य समास। न्य समास अर्थात नहीं अर्थ वाले शब्द, ऐसा शब्द जिसमें नहीं अर्थ वाले शब्द आते हैं उसको जोड़कर कैसे बनता है? तो किसी शब्द के आगे ऐसे शब्द या अक्षर जोड़कर जिसका अर्थ नहीं होता है के संदर्भ में है। जैसे अर्थ, अर्थ में अ लगा देने से क्या बन गया? अनर्थ। अभिज्ञ में अन उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? अनभिज्ञ। अंत में अ लगा देने से अनंत बन गया। आदि में अ उपसर्ग लगा देने से अनादि बन गया। सुविधाजनक में अ लगा देने से असुविधाजनक बन गया। संभव में अ उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? असंभव बन गया। सक्रिय में नि उपसर्ग लगा देने से निष्क्रिय बन गया। और नश्वर में अ उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? अनश्वर बन गया। अब विलोम शब्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है तत्सम और तद्भव जानने के। तो किसी भी शब्द का विलोम शब्द उसी श्रेणी का होगा जिस श्रेणी का दिया गया शब्द है। जैसे कि अगर कोई शब्द क्या है? तत्सम है, तो उसका विपरीत शब्द भी तत्सम ही होगा। जैसे सुख। अब यहाँ सुख जो शब्द है वह क्या है? तत्सम शब्द है। तो इसका जो विपरीत विलोम होगा वह भी क्या होगा? तत्सम होगा। तो सुख का विलोम क्या होगा? दुख होगा। तो दुख भी क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका विपरीत शब्द भी क्या होगा? तत्सम ही होगा। तो जैसे हमने पढ़ा सुख, तो सुख का विपरीत क्या हो गया? दुख, है ना। तो यहाँ ये जो शब्द है वह क्या है? दोनों ही तत्सम शब्द है। और अगर हम इनको देखें कि यह कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो यह संज्ञा श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही संज्ञा शब्द है। आगमन, प्रस्थान हो गया। अब यहाँ आगमन जो शब्द है वह भी क्या है? तत्सम है। और प्रस्थान जो है वह भी क्या है? तत्सम शब्द ही होगा। और अगर इसकी श्रेणी देखी जाए तो यह भी क्या है? संज्ञा की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यह भी संज्ञा शब्द है। शीतल। अब शीतल का विपरीत शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? तो उष्ण होगा। अब यहाँ जो शीतल शब्द है वह क्या है? तत्सम है। और उष्ण जो है वह भी क्या है? तत्सम है। लेकिन इनकी जो श्रेणी है वह क्या है? दोनों शब्द संज्ञा न होकर क्या है? विशेषण है। ज्ञान तत्सम शब्द है और अज्ञान भी तत्सम शब्द है, लेकिन इनकी श्रेणी क्या है? संज्ञा श्रेणी है। ये दोनों ही शब्द संज्ञा की श्रेणी के हैं। सज्जन, दुर्जन। अब यहाँ सज्जन तत्सम शब्द है, तो इसका विपरीत शब्द भी क्या होगा? दुर्जन, है ना। तो वह भी क्या होगा? तत्सम होगा। और यह संज्ञा शब्द है। सत्य का विपरीत शब्द क्या होगा?
असत्य होगा और यह संज्ञा शब्द है। जीवन तत्सम शब्द है और जीवन का विपरीत क्या होगा? मरण होगा, है ना। तो मरण भी क्या है? तत्सम शब्द है और यह इन दोनों की श्रेणी देखी जाए तो क्या है? दोनों ही संज्ञा शब्द है। प्रकाश, प्रकाश का विपरीत क्या होगा? अंधकार होगा और यह दोनों ही संज्ञा शब्द है। वीर का विलोम क्या होगा? कायर होगा। तो वीर तत्सम शब्द है और कायर भी तत्सम शब्द है, लेकिन दोनों की श्रेणी क्या है? विशेषण है। यह दोनों ही शब्द क्या है? संज्ञा न होकर विशेषण है। दीर्घ का विलोम क्या होगा? लघु। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो यह दोनों शब्द क्या है? तत्सम शब्द है ना। एक दूसरे के विपरीत है लेकिन तत्सम शब्द है और इनकी श्रेणी क्या है? विशेषण है। जैसे मित्र, मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? शत्रु होगा और ये दोनों तत्सम शब्द है और इसकी श्रेणी क्या होगी? संज्ञा श्रेणी होगी। धर्म, धर्म का तत्सम शब्द विपरीत शब्द जो होगा वह क्या होगा? अधर्म होगा और इसकी जो श्रेणी है वह क्या है? संज्ञा है। शुद्ध, अब शुद्ध का विपरीत जो शब्द है वह क्या होगा? अशुद्ध होगा, लेकिन शुद्ध तत्सम शब्द है और अशुद्ध भी तत्सम शब्द है, लेकिन इन दोनों की श्रेणी जो है वो क्या है? विशेषण है। ये दोनों ही शब्द क्या होंगे? विशेषण है। अगर संज्ञा शब्द आता है तो उसका विपरीत भी संज्ञा शब्द ही होगा और अगर विशेषण शब्द आता है तो उसका विपरीत भी विशेषण ही होगा। जैसे सुंदर, तो सुंदर का विलोम क्या हो गया? कुरूप, कुरूप। अब ये दोनों भी क्या है? विशेषण शब्द है। तेज है, बहुत तेज, है ना, तेज दिमाग वाला। तो मंद, धीरे चलने वाला। तो ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द है। कृपा, कृपा का विपरीत क्या होगा? क्रोध। कृपा करने वाला एक, क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला, तो दोनों क्या है? संज्ञा शब्द है। चेतना और चेतना का विलोम शब्द क्या हो गया? मूर्छा। तो ये दोनों भी संज्ञा शब्द है। स्वर्ग का विपरीत क्या होगा? विलोम अर्थ क्या होगा? नर्क। तो नर्क संज्ञा, ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द है। साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, निरक्षर विशेषण, ये दोनों क्या है? विशेषण शब्द है। पाप, पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य, और पुण्य का क्या होगा? पाप। तो ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द है। अब विलोम शब्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दूसरा नियम है। किसी भी शब्द का विलोम उस श्रेणी का होगा जिस श्रेणी का दिया गया शब्द है। जैसे कि अगर कोई शब्द तद्भव है तो उसका विपरीत शब्द भी क्या होगा? तद्भव होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी शब्द का विलोम शब्द तत्सम दिया गया है तो उसका विलोम भी क्या होगा? तत्सम होगा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर उसका विलोम शब्द तद्भव दिया गया है तो उसका विपरीत अर्थ भी क्या होगा? तद्भव ही होगा। जैसे अच्छा जो शब्द है वह कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। और अब इसका विलोम देखेंगे तो यह भी क्या होना चाहिए? तद्भव है तो अगला विलोम शब्द है वह भी क्या होना चाहिए? तद्भव होना चाहिए। तो अच्छा है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? बुरा होगा। तो ये दोनों जो शब्द है अच्छा और बुरा, ये क्या है? दोनों ही शब्द विशेषण है। बड़ा, छोटा, अब बड़ा तद्भव शब्द है और छोटा जो है वो भी तद्भव शब्द है, लेकिन दोनों की श्रेणी क्या है? विशेषण है। ऊंचा, नीचा, तो ये भी विशेषण शब्द है। भारी, हल्का, तो ये भी दोनों क्या है? तद्भव शब्द है। तो तद्भव का जो विलोम होगा वह भी क्या होगा? तद्भव होगा। और अगर वह संज्ञा है तो संज्ञा शब्द होगा और अगर विशेषण दिया गया है तो वह शब्द विशेषण ही होगा। जैसे भारी है तो भारी का विलोम क्या हो गया? हल्का हो गया। और ये दोनों क्या है? विशेषण शब्द है। साफ, गंदा, अब यहाँ साफ और गंदा जो है
दोनों क्या है, तद्भव शब्द है और इनकी श्रेणी जो है वह क्या है, विशेषण है। जैसे कड़ा, नरम, तो यहाँ ये दोनों शब्द विशेषण है ना। इनकी जो श्रेणी है वह विशेषण है और दोनों शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। पास, दूर, अब यहाँ पास और दूर शब्द है, यह दोनों शब्द क्या है, तद्भव है, लेकिन दोनों ही क्या है, क्रिया विशेषण है। नया, पुराना, अब नया, नया का विलोम शब्द क्या हो गया, पुराना, तो ये दोनों क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। तो और दोनों की श्रेणी क्या हो गई, विशेषण हो गई। ऊपर, नीचे, अब यहाँ ऊपर और नीचे जो है वह दोनों ही तद्भव शब्द है, लेकिन इनकी जो श्रेणी है वह क्या है, क्रिया विशेषण है। जैसे जागना, सोना, है ना, जागना और सोना दोनों ही तद्भव शब्द है, लेकिन इनकी श्रेणी क्या है, ये दोनों ही शब्द क्या है, क्रिया है। जागना और सोना दोनों क्या है, क्रिया है। जैसे जागना, सोना क्रिया हो गया। फिर बोलना और चुप रहना, एक बोलते रहना और दूसरा चुप रहना। अब बोलने वाले का विलोम क्या होगा, चुप रहना, तो ये दोनों शब्द क्या है, यह भी क्या है, क्रिया है। लेना, देना, अब लेना देना हम जानते हैं कि क्या है, क्रिया है। आना, जाना, क्रिया। बैठना, उठना, ये भी क्रिया है। लड़का, लड़की, अब यहाँ लड़का और लड़की जो है ये दोनों क्या है, संज्ञा शब्द है। तो लड़का क्या है, तद्भव शब्द है और लड़की क्या है, लड़की तद्भव शब्द है। तो दोनों ही शब्द क्या होंगे, तद्भव होंगे, लेकिन इनकी श्रेणी जो है वह क्या होगी, संज्ञा है। अगर एक की संज्ञा और एक की विशेषण है तो वह नहीं होगा, दोनों की श्रेणी एक ही होनी चाहिए। जैसे दिन और रात, यहाँ दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो यह क्या है, संज्ञा शब्द है। सामने, पीछे, अब यहाँ सामने और पीछे जो शब्द है दोनों शब्द क्या है, तद्भव है, लेकिन दोनों ही शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। इनकी श्रेणी जो है वह कौन सी है कि यह दोनों ही शब्द, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सामने और पीछे कौन सा शब्द है तो ये दोनों ही शब्द क्या है, लिखेंगे हम कि यह दोनों ही शब्द क्रिया विशेषण है। जैसे रोना, हंसना, तो रोना और हंसना क्या है, क्रिया है। घर और बाहर, घर है ना और बाहर, घर मतलब अंदर और बाहर, है ना, तो ये क्या है, दोनों ही शब्द तद्भव शब्द है, लेकिन दोनों ही शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। अब इसका तीसरा नियम जानते हैं, किसी भी शब्द का विलोम शब्द उसके मूल के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई शब्द संज्ञा है ना, तो अगर कोई शब्द दिया हुआ है संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम जो होगा, उसका विपरीत शब्द भी क्या होगा, संज्ञा ही होगा, और किसी विशेषण का विपरीत शब्द भी विशेषण ही होगा। जैसे हमने पढ़ा, अगर संज्ञा शब्द दिया गया है तो उसका विलोम भी क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा, और अगर विशेषण शब्द दिया गया है तो उसका विपरीत, उसका विलोम भी क्या होगा, विशेषण ही होगा। अब आगमन, अब आगमन देखना है हमको, आगमन क्या है, तो आगमन क्या है, संज्ञा शब्द है, तो आगमन का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रस्थान। अब ये प्रस्थान है, यह भी क्या है, संज्ञा शब्द है, ये दोनों ही संज्ञा शब्द है। आरंभ का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ये दोनों संज्ञा शब्द है। स्वर्ग का नर्क हो जाएगा, दोनों संज्ञा शब्द है। विद्या, अविद्या, भक्त, नास्तिक, भक्त जो भक्ति करता है, नास्तिक जो भगवान में आस्था नहीं रखता है। तो राजा, प्रजा, है ना, उपकार, अपकार, लाभ, हानि, नीति, अनीति, है ना। दान, दान का विपरीत क्या हो जाएगा, चोरी, कोई दान करता है और कोई क्या करता है, चोरी करता है, तो दान का विपरीत क्या हो गया, चोरी हो गया। अब यह दोनों ही क्या है, संज्ञा शब्द है। जैसे समर्थ, अब यहाँ समर्थ जो है वह क्या है, विशेषण शब्द है,
तो समर्थ विशेषण शब्द है तो इसका जो विलोम होगा वह भी क्या है, असमर्थ है, और वह भी क्या है, विशेषण है। अगर शब्द विशेषण दिया गया है तो वह उसका विपरीत भी क्या होगा, विशेषण शब्द ही होगा। समर्थ में अ उपसर्ग लगा देने से असमर्थ बन गया है ना। तो ठीक इसी प्रकार दोनों क्या हो गए, विशेषण शब्द हो गए। सज्जन, सज्जन का दुर्जन हो गया, यह भी विशेषण शब्द है। उज्जवल का मलिन हो गया, सच का झूठा हो गया, होशियार का मूर्ख हो गया। अब यहाँ देखना कि होशियार और मूर्ख ये दोनों ही क्या है, विशेषण शब्द है ना। नेक का हो गया दुष्ट हो गया, प्रसिद्ध का हो गया गुमनाम हो गया, शांत क्रोधित हो गया, स्थिर चंचल हो गया, और साहसी का क्या हो गया, डरपोक हो गया। लेकिन ये सभी शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।